उस्मान साहब, यूरोप और यूके की ये जो हम एक बदलती हुई पोजीशन है टूवर्ड्स गाज़ा, इसमें आप क्या समझते हैं कि अब सिर्फ ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी डेट नहीं दी, इस हवाले से अनाउंसमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि अब हम 2 स्टेट सोल्यूशन से कितना करीब तक चले जा रहे हैं? मेरे ख्याल में इन तमाम इक़दामात की जो वैल्यू है, मैं उसे सिंबॉलिक जो है वो जेस्चर के तौर के ऊपर देखता हूँ। नो डाउट सफारती, इखलाकी और सियासी एतबार से जो है ना किसी हद तक ये वेट कैरी करती है, लेकिन जिन हालात में ये स्टेप लिए जा रहे हैं वहाँ पे 2 स्टेट फार्मूला जो है वो तकरीबन नाकाबिले अमल जो है वो दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल में ये मोमेंट ऑफ मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो नहीं है उस तरीके से, और इट्स टू लेट एंड टू लिटल, क्योंकि आपको ज़मीनी हालात देखने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि पहले स्पेन ने, नॉर्वे ने और उसके अलावा जो यूरोप के एक और कंट्रीज हैं उन्होंने भी तस्लीम किया था इसे है, और ये G7 कंट्री के मेंबर हैं इस वक्त यूके, फ्रांस और कनाडा जो तस्लीम करने जा रहे हैं, और नो डाउट सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन भी हैं। और इस वक्त चाइना, रशिया को मिला के आउट ऑफ 5 जो है 4 कंट्री जो हैं वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या इसकी रिसेप्शन तेल अवीव, इसराइल के एंड के ऊपर उसी तरह नज़र आती है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे ख्याल में मौजूदा वक्ती सूरत हाल को तब्दील करने के भी जो है हवाले से ये इकदामात जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। ठोस इकदामात और काबिल अमल इकदामात जो हैं उस हवाले से यूरोपीय यूनियन के पास अभी भी टेबल पे ऑप्शन मौजूद है। जैसे आपने पहले कहा कि एक तरफ वो हमायत कर रहे हैं अमेरिकन, और दूसरी तरफ वेपन भी सप्लाई कर रहे हैं, यही ट्रजेक्टरी आपको यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में नजर आती है। अमेरिका 75% वेपन सप्लाई करता है, फौजी साजो सामान, उसके बाद यूरोप आता है, और यूरोप के अंदर जर्मनी जो कि अभी क्लेम कर रहा है कि हम भी इसी प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए सोच रहे हैं, वो उसके बाद देता है। इटली है, इवन ये फाइटर जेट जो है M35 है, F-35 सॉरी, उसके हवाले से यूके जो है वो 15% वहां पुर्जा देता है, और वहां पे जितने भी बंदरगाहों के मुलाजमीन है प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे यूरोप में कि ये शिपमेंट, आर्म्स की शिपमेंट रोकें, और ये तमाम यूरोप इंक्लूडिंग अमेरिका इंटरनेशनल लॉ की ग्रॉस वायलेशन करते हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल अंदाज के अंदर तमाम ट्रीटीज में लिखा हुआ है नो वेपन शुड बी एक्सपोर्टेड टू वॉर जोन्स वेयर वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स आर बीइंग कमिटेड। तो मेरे ख्याल में कंप्लीसिट है यूरोप, और चूंकि वो प्रेशर बहुत जनरेट हो रहा है उनके अपने मुल्क से, इवन कायर स्टारमर जो हैं वो अभी तक दिल से इस चीज को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कैटेगोरिकल अंदाज में पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में भी कहा, लेकिन चूंकि वहां की सीनियर कैबिनेट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, 9 पार्टी के 225 लोगों ने एक ज्वाइंट लेटर उन्हें लिखा हुआ है, लोग सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं वहां पे, और अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं सितंबर में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का एनुअल समिट इजलास उसमें करूंगा। तो क्या आप 2 महीने के लिए मजीद फ्री हैंड देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि साथ में इजराइल का जो तहफ्फुज़ है वो भी यकीनी बनाया जाएगा। जी डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में वो एक ही ब्रेथ के अंदर जो है अमन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गैंगस्टर है उसको उसी तरीके से वेपन की सप्लाई कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया को नजर नहीं आ रहे। मतलब ये ओपन एंड शट केस है कि इजराइल वहां के ऊपर जो जेनोसाइड कर रहा है, और दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि 75% यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क तो पहले तस्लीम करता है, 147 कंट्री तो पहले तस्लीम कर रहे हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका, उसको वोटिंग राइट्स उस तरह से नहीं मिल रहे। और यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम यह है वेस्ट की कि जो कंट्री तस्लीम करने जा रहा है उसने बड़ी वेग स्टेटमेंट दी है कि किन ग्राउंड के ऊपर आप तस्लीम कर रहे हैं। क्या 1967 के पहले की जोग्राफियाई हदूद को आप मानते हैं? क्या वेस्ट बैंक, क्या गजा, ईस्ट यरूशलेम के ऊपर मुश्तमिल होगा ये नया फलस्तीनी रियासत का जो मसवदा पेश करने जा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में कैटेगोरिकल अंदाज के अंदर अभी भी इंटरनेशनली जो है कंसेंसस मौजूद नहीं है कि टेरिटरी कौन सी जो है शामिल होंगी इस फलस्तीनी आज़ाद रियासत के। लेकिन जैसे हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इजलास होता है और उसमें जब ऐसी कोई रेजोल्यूशन आगे बढ़ाई जाती है उस पर अमेरिका का वीटो करना, अब जो सारी सिचुएशन बनी है, ऑल दो आप जो कह रहे हैं कि सिम्बॉलिक है ये सारे मामला भी, लेकिन एक ग्रोइंग प्रेशर है इन ममालिक के अंदर से भी, वहाँ की पब्लिक का बाहर निकलना या उनकी अपोजिशन की जानिब से। तो आप समझते हैं कि यूएस अलोन कैन बैक इजराइल इस सारे सिचुएशन में? अभी भी वो कर सकता है उस तरह से खुलकर सपोर्ट, या आप समझते हैं कि इवेंचुअली उनको गिव अप करना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में नो डाउट इसका प्रेशर किसी हद तक तो अपना फील करेगा व्हाइट हाउस, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं कि अनलाइक प्रीडिसेसर जो उनके पहले सदूर थे, उनका बड़ा अनवेवरिंग स्टांस था 2 स्टेट फार्मूला सोल्यूशन के हवाले से, और उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि फलस्तीन आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर अमेरिका इस तस्वुर का हामी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? अगर हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि अभी जो यूरोप ने किया, 22 जुलाई को अमेरिका ने धमकी दी है यूनेस्को से बाहर निकलने की कि इसराइल के खिलाफ जो आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं उसकी बेस पे उन्होंने कहा हम यूनेस्को छोड़ देंगे,
डोनाल्ड ट्रंप का कल का ट्वीट देख लें, वो कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर जो संगीन सूरत हाल है इंसानी बहरान की, उसका तेज तरीन हल हमास के पास है। हमास रिलीज कर दे तमाम यरगमालियों को और उसके बाद खुद को जो है सरेंडर कर दे। तो और यहाँ पे अभी जो उनके अपना विटकॉफ वहाँ पे गए हैं और उनके सफीर जो है माइक हक का भी वहाँ पे दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे मुलाकात की है उन्होंने नेतन्याहू से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप संजीदा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।